Okay, let's solve the fourth sum of the particular 1.1. Okay, this is the fourth sum we are solving right now. चलो, so देखिए यहाँ पे again what we will do, we will go by our steps. The very first step is saying decide any one variable which you want to cancel first. Okay, now here are the two variables m and n. चलो सबसे easy लग रहा है ना भाई कि m को देखो, कोइफिशिएंट्स सेम कराना कहाँ पे सिंपल लग रहा है. अगर मैं m के कोइफिशिएंट्स को देखूँ तो m का कोइफिशिएंट है 5 और 1, बराबर है. तो यार ये 5 तो 1 नहीं बन सकता, ठीक है, लेकिन 1 5 जरूर बन सकता है आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ 5, करेक्ट है. तो यार ये m का जो कोइफिशिएंट है इनको सेम कराना इज वेरी वेरी इजी. ठीक है, अगर मैं n के कोइफिशिएंट ले लूँ, चलो वो भी दिखा देता हूँ. ठीक है, n के कोइफिशिएंट ले लूँ तो भी कोई मतलब कोई डिफिकल्ट सी बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों भी आपस में मल्टीपल है, बराबर है ना. तो 3 है, तो 3 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को 6 मिल जाना है, बराबर है. तो यार तुम लोग वी कैन सॉल्व दिस सम बाय कंसिडरिंग m ऑल्सो एंड n ऑल्सो, वॉट एवर विच एवर यू वॉन्ट. तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करूंगा. मैं लेता हूँ यहाँ पे n को, ठीक है. तो we will decide the variable that we want to cancel is our n. Okay, so I will mention over here n. ठीक है, चलिए फिर सेकेंड स्टेप क्या बोलता है अपना पता है ना. सेकेंड स्टेप इज अबाउट द कोइफिशिएंट पार्ट, जो मैंने अभी डिस्कस किया. सो व्हाट आर द कोइफिशिएंट्स, डोंट लुक एट द साइंस बिकॉज वी आर हैविंग अ डिफरेंट स्टेप फॉर दैट. सो द साइन इज सॉरी द कोइफिशिएंट इज 3 and here the coefficient is 6. So how can we make them same? We can multiply this 3 by 2. लेकिन अपना रूल क्या है भाई, किसी एक टर्म को मल्टीप्लाई करके चलता नहीं है, करना है तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है. सो दिस इज फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट विद द सम. मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 by 2. Okay, so first of all we will write that equation again. 5m minus 3n is equals to 19, and then we will multiply it by 2. So this 2 5m minus 3n, we have multiplied on the LHS and on the RHS also. So here 2 5s are, that is 10m, 2 3s are, that is minus 6n, and here 19 2s are, that is 38. So we are getting a new equation over here. We will name it as equation number 3. आगे जैसे जैसे इक्वेशन मिलते जाएंगे उनको सीक्वेंस में नंबर देते जाना है, ठीक है ना. अभी हम लोग डील किसके साथ करेंगे, तो भाई इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. ओके, नाउ वी विल नो मोर डील विद दिस इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि उसको तो मॉडिफाई करके 3 बनाया ना. इक्वेशन 1 को ही मॉडिफाई करके इक्वेशन नंबर 3 बनाया है. तो वी विल डील विद इक्वेशन नंबर 2 एंड 3. ओके, चलो, तो द सेकेंड स्टेप इज डन हियर. द कोएफिशिएंट्स आर सेम नाउ, राइट, 6 and 6. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइंस. लेट्स टॉक अबाउट द साइंस. ठीक है, क्या बोलता है रूल कि इफ साइंस आर सेम सबट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस, and if signs are not same add both equations. So just see the sign here, it is minus, here also it is minus. So signs are same, what we will do, we will simply subtract. And guys, always remember while writing the instruction for the subtraction we have to take care of the order. So we will write subtract equation number किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है वो बोलो. इसको ऊपर रखना है, इसको ऊपर रखना है अबव, और इसको नीचे रखना है, इसको नीचे रखना है बिलो. ठीक है, तो लिखेंगे कैसे हम लोग, सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3. ओके, सो चलो लेट्स डू द सब्ट्रैक्शन. एंड नाउ गाइज, एज आई टोल्ड यू, while doing the subtraction just take care of your signs, and in case if you are getting confused, then what we can do, let's discuss. ठीक है, तो गाइस जैसे ही तुम लोग देखो यहाँ पे टोटल 6 टर्म्स यू आर हैविंग, 4 टर्म्स ऑन LHS एंड 2 टर्म्स ऑन RHS. तो एक काम करो ना, सबको साइंस दे दो. इसका साइन क्या रहेगा भाई, प्लस. इसका साइन क्या रहेगा, प्लस. इसको तो ऑलरेडी साइन दिया हुआ है, माइनस माइनस. इसका साइन क्या रहेगा, प्लस. इसको साइन दिया हुआ है, माइनस. ठीक है, अब जैसे ही सब्ट्रैक्शन का माइनस आएगा, तो मैंने ये पहले वाले सम्स में बताया है कि यार ये सब्ट्रैक्शन का जो माइनस होता है it is having only one rule, that is to change the signs of lower equation. To change the signs of
लोअर इक्वेशन। चेंज मतलब क्या, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, माइनस विल बिकम प्लस, ठीक है ना। अभी इसका इतना ही काम था, इसका इतना काम हो चुका है, चलो इसको अभी भूल जाओ। नाउ हम लोग जैसे बचपन से सॉल्व करते हैं नॉर्मली वैसे ही सॉल्व करेंगे। प्लस 10 एंड हियर इट इज 1, राइट, कुछ नहीं, कोएफिशिएंट मतलब 1। सो प्लस 10 माइनस 1 that becomes 9m plus 9m, then minus 6 plus 6, the answer will become 0n, right. Here 38 plus 7, so this will become 45, right. Now this 0 into n is becomes 0. You can skip this in the next step, okay. So as you can see here, what has just happened, the variable which you have decided to cancel, that is n, is now vanished. So you are having only one m over here, so we'll send the 9 in the form of division, okay. So what we will get, 9 5s are, so m is equals to 5, okay. And what we will do now, यहाँ पे सम अपना खत्म हुआ क्या, नहीं, अभी अपने को दूसरा वेरिएबल का वैल्यू भी तो चाहिए। तो what we will do, we have to substitute the value of m in any of these one equations, you know। अभी 3 इक्वेशन अपने पास पड़ा है, उसमें से सिंपल इक्वेशन कौन सा लग रहा है, सेकेंड वाला बहुत सिंपल लग रहा है, कोई भी तीनों में से कोई भी सिंपल वाला इक्वेशन तुम लोग चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट m इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2, m इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2, ठीक है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ऑलराइट, and now you are putting 5 over here, okay। now इसका वैल्यू अपने को चाहिए ना, अपना स्टेटमेंट क्या है कि जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है उसे अकेला छोड़ो, उसे अकेला कर दो। तो ये 5 पहले उधर जाएगा, तो क्या बनेगा, 5 यहाँ पे प्लस है ना, तो उधर जाके बनेगा -7 -5, ठीक है। सो दिस हैज बिकम -12। ना इसी माइनस साइन और ऑन बोथ साइड ना, तो या तो इधर की इधर ही कैंसिल कर दो, या तो 6 को उधर डिवीजन में लेके जाके फिर तुम लोग कैंसिल कर सकते हो। -12 अपॉन -6, सो व्हाट इज योर आंसर, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, कैंसिल हो जाएगा ना ये, एंड 6 2s are 12, सो यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ n एज +2, ओके। तो यहाँ पे m का और n का वैल्यू अपने को मिल गया, ओके। सो ये पर्टिकुलर सम आप होमवर्क में करने वाले हो, सम नंबर 5, ठीक है। पूरे वीडियो लेक्चर्स में आपको कुछ सम्स होमवर्क के भी मिलेंगे, बट वो होमवर्क के सम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, आप खुद से घर पे ट्राई कीजिए, अगर कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन सेंड ओवर द व्हाट्सएप, ओके। तो लेट्स सी, यहाँ पे वेरी फर्स्ट रूल क्या बोलेगा कि यार डिसाइड द वन वेरिएबल विच यू गोइंग टू कैंसल फर्स्ट। तो आप क्लियरली मुझे फटाक से क्या बोलेंगे कि सर x के कोएफिशिएंट देखो, x के कोएफिशिएंट 5 और 1 है, जिनको इक्वल कराना बहुत सिंपल है। चलो भले 5 ना माने, 5 1 ना बने, लेकिन 1 तो 5 बन सकता है आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 5, बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या आ जाएगा, सबसे पहला स्टेप आ जाएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 5, ठीक है ना। तो आप x को डिसाइड करोगे, ठीक है, फिर आप x का कोएफिशिएंट सेम कराने के लिए मल्टीप्लिकेशन का स्टेप करोगे, एंड फिर आप देखोगे कि यार दोनों का साइन सेम है तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप सम सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स। ना देखिए एकदम सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे आपको जो कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं वो फ्रैक्शन में है, ठीक है, लेकिन अपना फॉर्चून ये है कि कोएफिशिएंट्स सेम है। देखिए मतलब फ्रैक्शनल जो पार्ट है, जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो सेम है, ठीक है। तो एक तो आपको जो सम्स आएंगे एग्जाम में, वहाँ पे या तो सेम डिनोमिनेटर रहेंगे या तो डिनोमिनेटर्स मल्टीपल रहेंगे। कैसे, मैं बात बताता हूँ आपको, टेंशन मत लो, बात बताता हूँ मैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे होगा ठीक है, तो ये टाइप का सम रहेगा। देखिए डिनोमिनेटर में मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल एक कंसीडर किया है।
तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है फर्स्ट टर्म के, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 9 है। अच्छा, ये दोनों का मतलब सेम ही है, बिकॉज ये x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो भी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही दिखने लगेगा जिस तरह से y रिप्रेजेंट किया है मैंने, ठीक है ना। ओके, अब देखिए आपका काम क्या है। आपका काम ये है कि 3, 9 एंड 18 ये तीनों भी आपस में मल्टीपल है, ये तीनों भी 3 के टेबल में आते हैं, बराबर है ना, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हम लोग को हटाना है, ठीक है। डिनोमिनेटर हम लोग को हटाना है, तो वी विल फाइंड द मैक्सिमम और वी विल फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे 18 जो है, ठीक है, 18 से हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते क्या आएगा आंसर। तो मैंने 18 से मल्टीप्लाई किया, देखिए यहाँ पे क्या आ सकता है आंसर 18। मैंने हाईएस्ट मल्टीपल क्यों लिया, उसका भी एक रीज़न है। देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 6 ये हो जाएगा 9 2 और ये 18 कैंसिल। तो आंसर क्या आएगा आपका 6x + 2y = 10। यहाँ पे तो सब कैंसिल हो चुका है, मतलब आपका ये इक्वेशन जो पहले फ्रैक्शन में दिख रहा था, तो अभी ये सीधा साधा मतलब इंसानियत में आ चुका है, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब किसी का सवाल ये रहेगा कि सर आपने डायरेक्टली 18 से क्यों मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे बाई 3 दिख रहा है, तो 3 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। भाई आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आपका स्टेप बढ़ जाएगा, आपका स्टेप्स बढ़ जाएगा। कैसे स्टेप्स बढ़ जाएगा वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। आप मान लो अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, ये देखो ये मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ का डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 3 3 9, यहाँ पे आएगा 3 6 18, मतलब अभी भी 2 डिनोमिनेटर आपके बाकी है। तो आपने उसको अगेन न्यूट्रलाइज करने के लिए, डिनोमिनेटर को हटाने के लिए आप अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3x, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ये कुछ ऐसे दिखेगा और फिर ये कुछ आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको आएगा 3x + y = ये आएगा 3 2 तो ये हो जाएगा 10/2, और आपको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 2 को हटाने के लिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3x + 2 × y + 2 × 10/2, आप समझ रहे हो बात। तो जाके आंसर आएगा 6x + 2y प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, अभी आएगा 10। तो आंसर सेम ही आएगा। इसके लिए मैंने क्या बोला कि डिनोमिनेटर्स आप देखिए, जो बड़ा नंबर होता है ना, आप बड़े नंबर से सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कम से कम स्टेप्स में आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये बात हम लोग को याद रखनी है यहाँ पे। तो मैंने तो अच्छा खासा एग्जांपल ले लिया। अभी यहाँ पे तो बात बहुत सिंपल है, जो टेक्सचुअल न्यूमेरिकल है उसमें। तो वी विल कंसीडर द फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1। अब इसका डिनोमिनेटर हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जाहिर सी बात है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 और डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल हो जावे, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। देखो जो उन्होंने टेक्स्ट बुक में दिए हुए उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिया है, ठीक है, उप्स सॉरी, बाय 3, ठीक है। चलो ये मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 1/3x, 3 × y, और ये हो गया 3 × 10/3। क्या आ जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, खाली आपका x, यहाँ पे कोई कैंसिल होने के लिए कुछ है ही नहीं, तो 3 × y हो जाएगा 3y, यहाँ पे अगेन 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा 10। अब ये नया इक्वेशन आपको मिल गया, तो वी विल नेम इट एज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अब वैसे ही कुछ आपको इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी करना पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अभी आपका डिनोमिनेटर देखिए 4 है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 4, ठीक है। तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो ये आ गया 4 × 2x + 4 × 1/4y = 4 × 11/4, ठीक है। 4 2 8x हो जाएगा, ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, इधर आएगा y, ये 4 और ये 4 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 11, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो इस तरीके से अभी ये जो 2 इक्वेशंस अपने को मिले हैं, तो इनको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व आप ही करेंगे, मैं डिस्कस करके देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 और ये है आपका इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे वन थिंग वी कैन ऑब्जर्व सिंपल कि
हम लोग जैसे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो दिस इज आर फर्स्ट स्टेप, पता है ना, जो इक्वेशन में वेरिएबल को डिसाइड करना है, ठीक है। तो या तो आप x ले लो या तो y ले लो, कोई भी करो, सिंपल है। तो आप मेरी मानो कि आप कुछ भी ले लो, वैसे कुछ बात नहीं है, आप y ले सकते हो, ठीक है। फिर मैं डिस्कस करा रहा हूँ ये, आप y को लेके सॉल्व कर सकते हो आगे। y को डिसाइड किया कैंसिल करने का, फिर उसके कोएफिशिएंट चेक करो, यहाँ पे 3 है और नेक्स्ट इक्वेशन में उसका कोएफिशिएंट क्या है 1। तो यार 3 और 1 जो है इनको सेम कराना बहुत आसान है। जहाँ पे 1 है वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। लेकिन अकेले को करके चलेगा नहीं, करना है तो पूरे इक्वेशन को करना पड़ेगा। तो आपका पहला स्टेप बनकर क्या आएगा, यानी कि एक्चुअल इक्वेशन को सॉल्व करने का, कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4 बाय 3, ठीक है। फिर ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद बन जाएगा 24x, ये आप सॉल्व करेंगे खुद से, ठीक है ना, 3y और ये हो जाएगा 33। इसको और एक दूसरा नाम देना पड़ेगा सीक्वेंस में, इक्वेशन नंबर 5। फिर जाके आप इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा।